अब हम पढ़ते हैं भूमिया जी के बारे में। इनको भूमि रक्षक देवता या भूमि पुत्र कहा जाता है। इनकी मूर्ति जो कि अश्व पर ये सवारी थे, हाथ में माला है और दोनों ओर सूर्य व चंद्रमा अंकित है। और इनका जो कि कुआं खोदने व भूमि से संबंधित कार्य है, यानी कि इनका मुख्य रूप से कार्य किससे हैं? भूमि से संबंधित, इसीलिए इनको भूमि पुत्र या फिर भूमि रक्षक देवता के रूप में जाना जाता है। अब आती है बात मंदिर की। तो मंदिर इनका है अपने दौसा, जयपुर, दौसा और इनके जयपुर में इनके मंदिर है। जयपुर में इनका मंदिर किस नाम से है? नाहर सिंह भूमिया। नाहर सिंह भूमिया के नाम से इनका मंदिर वहाँ है जयपुर में। ये हो गया। चलिए अब हम पढ़ते हैं भूमिया बाबा या फिर गौतमेश्वर। भूमिया बाबा या गौतमेश्वर के बारे में जो कि अब हम पढ़ेंगे। भूमिया बाबा गौतमेश्वर, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। क्या इनका बायोडेटा था, क्या कैसे थे। मीणा जाति के इष्ट देवता, मीणा जाति के कुल देवता जो कि भूमिया बाबा या गौतमेश्वर कहते हैं, वो है। फिर उसके बाद में है कि इनकी कसम कोई भी झूठी नहीं खाता है। और ये स्पेशली कहाँ कहाँ पूजे जाते हैं, जैसे कि जालोर, आपके बाड़मेर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही की जो आदिवासी मीणा जाति है ना, वो इनकी पूजा जो कि करती है। और इनका मंदिर कहाँ है? सिरोही में। कहाँ है? चोटीला गांव में। सिरोही में चोटीला जो गांव है, वहाँ इनका मंदिर गौतमेश्वर महामंदिर के नाम से है। गौतमेश्वर महामंदिर के नाम से चोटीला गांव में इनका मंदिर जो कि है। ये मंदिर है कहाँ है? सूकड़ी नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। और सूकड़ी नदी को क्या कहते हैं? पतित गंगा। सूकड़ी नदी को क्या कहते हैं? पतित गंगा। पतित गंगा कहते हैं अपने सूकड़ी नदी को। अब है कि जैसे कि इनका मेला कब भरता है, तो इनका मेला भरता है 13 अप्रैल से 13 अप्रैल टू 15 मई, जो कि गौतमेश्वर महाराज का मेला भरता है। और अन्य मंदिर इनका कहाँ है? अरनोद, प्रतापगढ़। तो ये आपके भूमिया बाबा हो गया और उससे पहले भूमिया जी हो गए। अब हम पढ़ते हैं डूंग जी जवार जी। अब हम पढ़ते हैं डूंग जी जवार जी के बारे में। तो इनका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम इनका है अपने ठाकुर डूंगर सिंह व जवाहर सिंह शेखावत, जो कि इनका पूरा नाम है। ये कौन थे? ये जो कि डूंगर सिंह के भतीजे थे। डूंगर सिंह के भतीजे जो कौन थे? डूंग जी जवाहर जी। पूरा नाम क्या है? ठाकुर डूंगर सिंह व जवाहर सिंह शेखावत। ये किस क्षेत्र के लोक देवता, जैसे कि शेखावत क्षेत्र से नाम से पता चल रहा है, चूरू, झुंझुनू और सिक्कर, इन क्षेत्र के लोगों के लोक देवता जो कि माने जाते हैं। ये हो गया। फिर है कि जैसे कि ये अंग्रेजों को धन को लूट कर, यानी कि अंग्रेज थे ना, धन को लूट कर लाते थे और गरीबों में बांट देते थे। गरीबों में बांट देते थे। इनके लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और इनकी 1857 में
विशेष भूमिका बताई जाती है। 1857 में क्या इनकी विशेष भूमिका जो कि बताई जाती है। और इन्होंने क्या किया था, 1847 में जो नसीराबाद छावनी थी ना, उसको लूटा था। नसीराबाद छावनी को लूटा। तो ये हो गया आपके डोंग जी जवाहर जी के बारे में। और इनसे रिलेटेड एक गीत गाया जाता है, छावली गीत। ये किसकी याद में गाया जाता है? डोंग जी जवाहर जी के गीत, जो कि शेखावटी क्षेत्र में गाए जाते हैं, शेखावटी क्षेत्र में। तो आपके डोंग जी जवाहर जी से रिलेटेड इनका जन्म, पूरा नाम, 1857 में भूमिका, अंग्रेजों से धन लूटकर गरीबों में बांटना, किस क्षेत्र के लोक देवता, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं तल्लीनाथ जी के बारे में। कौन थे, कहाँ जन्म हुआ, उनके बारे में सारी डिटेल हम जो कि देख लेते हैं। ये सारे देवता जो कि हाँ, तो तल्लीनाथ जी के बारे में ये कहा जाता है कि इनका पूरा नाम गांगदेव राठौड़, जन्म इनका जालोर पंचोटा गांव में हुआ था और गुरु इनके थे जालंधर नाथ। और इनका पेड़ पौधे की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान जो कि माना जाता है, इसीलिए इनको प्रकृति प्रेमी देवता क्या कहते हैं? प्रकृति प्रेमी देवता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनको पेड़ पौधों से बहुत लगाव था, रक्षा करते थे, किसी को काटने नहीं देते थे। और इनका मंदिर जो कि जालोर पंचोटा गांव में है, पंचमुखी पहाड़ी पर। और किसी भी व्यक्ति को जब पशु जहरीला कीड़ा काट देता है, तब इनके नाम की तांती बांध दी जाती है। किनके नाम की? तल्लीनाथ जी के नाम की। अब हम पढ़ लेते हैं मामा देव के बारे में। लोक देवता जो अपने मामा देव थे, उनका क्या योगदान है, उन्होंने क्या किया, उस सब के बारे में हम जो कि जान लेते हैं। तो मामा देव के बारे में ये तथ्य है कि इनको बरसात के लोक देवता के रूप में जानते हैं। कौन से? बरसात के लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। ये राज्य के एक से एकमात्र देवता हैं जिनकी मूर्ति नहीं होती। इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने साबित किया, और ये अच्छा भी है कि मूर्ति पूजा पूर्णतः से एक मानी जाए तो बुरा रूप है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं, ये उनकी धारणा, उनकी आस्था है, हम उनको भटका नहीं सकते। लेकिन इट इज़ वेरी गुड कि इनकी जो कि मूर्ति नहीं होती है। फिर है केवल एक लकड़ी का तोरण होता है। क्या होता है? लकड़ी का तोरण। लकड़ी का तोरण जो कि होता है, जो इनका क्या है? प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक चिन्ह है किनका? मामा देव का प्रतीक चिन्ह है। और तोरण गांव के बाहर की मुख्य सड़क पर लगाया गया है। फिर है कि जैसे कि इनको प्रसन्न करने के लिए किसकी बलि? भैंस की बलि। भैंस की बलि जो कि दी जाती है। और इनका प्रमुख मंदिर कहाँ है अपने? इनका मंदिर है शालोदड़ा। कहाँ? सीकर में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रूपनाथ जी, फत्ता जी देव बाबा, जुंजार जी, बिग्गा जी, पगनाथ जी, केसरिया कुंवर जी और अलमाज जी। ये हम जो कि अब पढ़ेंगे। हाँ तो गाइस, अब हम पढ़ेंगे जुंजार जी, पन्ना राज जी, बिगा जी और केसरिया कंवर जी। तो सबसे पहले केसरिया कंवर जी, आप सभी को पता है कौन थे? गोगा जी के पुत्र। कौन थे? गोगा जी के पुत्र। फिर बात आती है अपने जुंजार जी की। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इमलोहा।
इम लोहा। इम लोहा में कहाँ हुआ था? नीम का थाना सिककर में इनका जन्म हुआ था। किसका हुआ था? झुंझार जी का। और इनका थान किसे माना जाता है? खेजड़ी वृक्ष को इनका थान माना जाता है। किसका? अपने झुंझार जी का। मेला कब भरता है? राम नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी को इनका मेला भरता है। ये हो गया। फिर है कि इन्होंने क्या की थी? लुटेरों से रक्षा, लुटेरों से रक्षा की थी। फिर आती है बात बीगा जी। तो इनका जन्म हुआ था रिड्डी गांव बीकानेर में, इनका जन्म जो कि हुआ था। किसका हुआ था? बीगा जी। ये कौन है? जाखड़ गोत्र के लोक देवता। और आप सभी को पता है जाखड़ किस में आता है? अपने जाटों में। उनके जो कि ये लोक देवता थे। और मंदिर भी इनका कहाँ है? रिड्डी गांव बीकानेर में इनका मंदिर है। फिर है पनराज जी। जन्म हुआ था नगा गांव। नगा गांव में इनका जो कि क्या हुआ था? जन्म। और नगा गांव कहाँ है? जैसलमेर। जैसलमेर के नगा गांव में पनराज जी का जन्म हुआ था। और इनका मेला कहाँ कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल, यानी कि भाद्रपद शुक्ल जो दशमी है उससे लेके माघ शुक्ल दशमी तक पनराज जी का मेला भरता है। और इनका जन्म कहाँ हुआ? नगा गांव जैसलमेर को जब को हुआ था। और इनका मेला कहाँ भरता है? स्पेशली जनराजसर, जनराजसर जैसलमेर में। तो आपको मैंने पनराज जी, झुंझार जी, बिग्गा जी और केसरिया कंवर जी के बारे में बता दिया। अब हम अन्य लोक देवताओं के बारे में पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं इलोजी, वीरफत्ता जी, रूपनाथ जी और आजम। इलोजी, इनको क्या कहते हैं? डेढ़ धाड़ देवता या कुंवारों के देवता। कुंवारों के देवता। इनका विशेष पूजा कब की जाती है? मेला कब भरता है? धुलंडी के दिन। धुलंडी के दिन भरता है। फिर आगे अपने रूपनाथ जी। तो इनका जन्म इन्हें जो कि हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में, हिमाचल में बालकनाथ के रूप, यानी कि हिमाचल में बालकनाथ के रूप में इनकी पूजा करती जाती है। और इन्होंने अपने चाचा बाबू जी की मृत्यु का बदला जींदराव खिंची को मारकर लिया था। चाचा बाबू जी मृत्यु का बदला जींदराव खिंची को मारकर, जो कि बाबूजी की मृत्यु का बदला इन्होंने लिया था। फिर आता है कि इनके मंदिर कहाँ कहाँ हैं? तो कोलमुंड जोधपुर, कोलमुंड यानी कि जो कोलमुंड गांव है ना जोधपुर का, वहां इनका मंदिर है। और सिंबुदड़ा बीकानेर, सिंबुदड़ा बीकानेर में इनका मेला पड़ता है। फिर है आलम जी। क्या है? आलम जी। यह है बाड़मेर के लोक देवता। बाड़मेर लोक देवता। और इनका थान भी फिर बाड़मेर में होगा। आगे है ना बाड़ ढाल। और फिर है जिससे इनका थान कहाँ है? बाड़मेर में है, जिसको अपने क्या कहते हैं? आलम जी का गोरा। आलम जी का गोरा। इनके थान को क्या कहते हैं? आलम जी का गोरा। और क्या कहते हैं?
होरी मन्ना, होरी मन्ना, होरी मन्ना को घोड़ा का तीर्थ स्थल। होरी मन्ना को क्या कहते हैं? घोड़ा का तीर्थ स्थल। यानी कि इस क्षेत्र में जो घोड़े पालने वाली है ना, पालने वाले लोग घोड़ियों से यहाँ जाकर जो कि बच्चा पैदा करवाते हैं। यहाँ क्षेत्र में जो घोड़ा पालते हैं, यहाँ जाकर इनके थान पे जाकर जो कि घोड़ियों में जो लिंग यानी कि वो वर्ण विकसित करवाते हैं ताकि घोड़ों की अच्छी नस्लें पैदा हो। फिर आती है अपने वीर फत्ता जी देव बाबा की बारी। इनका कहाँ जन्म, क्या कुछ, वो सारे हम जो कि पढ़ेंगे। इनका जन्म हुआ था सांथू गांव जालोर में। सांथू गांव जालोर में क्या हुआ? वीर फत्ता जी का जन्म हुआ और यहीं पर इनका मंदिर है। और भाद्रपद शुक्ल नवमी को क्या भरता है? अपने इनका मेला भरता है। इनको जो कि आयुर्वेद का भी बहुत ज्ञान था। आयुर्वेद ज्ञाता, आयुर्वेद ज्ञाते थे और पशु चिकित्सक भी थे। पशु चिकित्सक और आयुर्वेद ज्ञाता भी थे। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ग्वालों का पालनहार। ग्वालों का पालनहार कहा जाता है। और गुर्जरों का पालनहार, गुर्जरों का पालनहार यह कहा जाता है किसको? वीर फत्ता जी को। और क्या कहा जाता है? ग्वालों के लोक देवता, ग्वालों के लोक देवता भी इन्हें ही कहा जाता है। फिर है कि इनका मंदिर कहाँ है? तो इनका मंदिर जो कि वो मैं आपको बता देती हूँ। यानी कि वीर फत्ता जी का मंदिर है। तो मंदिर कहाँ है इनका? ग्वालों और गुर्जरों का पालनहार और ग्वालों के देवता बता दिया मैंने। अब आपको मैं बताती हूँ इनके मंदिर कहाँ है। नगला जहाज गांव भरतपुर जो कि इनका मंदिर है। यहाँ पे मेला भरता है भाद्र शुक्ल पंचमी को। क्या भरता है इनका? मेला। और सवारी इनका क्या है? भैंसा या पांडा। फिर है जैसे कि हीरा राम जी, हीरा राम नजी, ये भी लोक देवता हैं। तो इनका क्या है? ये अपने क्या है? गुर्जरों के लोक देवता है। गुर्जरों के लोक देवता कौन है? हीरा राम नजी गुर्जरों के लोक देवता हैं। ये कहाँ कहाँ है? कहाँ कहाँ पूजा की जाती है इनकी? कोटा, बूंदी और अजमेर में जो कि इनकी थान है पूजा की जाती है। और भीलवाड़ा में भी की जाती है। किसकी? हीरा राम नजी की। सो गाइस, आज आपके लोक देवता कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम पढ़ेंगे लोक संत और बाकी बचे हुए स्त्रियों के आभूषण। जय हिंद, जय भारत।